हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पैंट की कटिंग बताती हूँ। पैंट की लंबाई है 36 इंच और कमर है इसकी 36.5 इंच और इसकी मोहरी है 14। ये हो गई लंबाई, चेस्ट और मोहरी। तो हमने सबसे पहले लेंथ ले लिए, ये है 36 इंच, 1 इंच ऊपर लिखा, आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक। इसके बाद हम क्लिक कर लिए, इसके बाद ये लाइन ठीक है, इस स्केल से यहाँ से मिला देंगे। हमारी थाई है, देखिए इतना सिलाई में जाएगा। हमारी 26 इंच थाई 26 है, लूजिंग देकर तो यहाँ पे 13 फ्रंट वाले पार्ट पे है, 1.5 इंच बढ़ेगा तो हमारा हो जाएगा 15 दूना 30 आ रहा है। ठीक है, चलिए कटिंग करते हैं। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कर गया। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। फिर हमारे इलास्टिक इसी में लगेगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा छोड़ेंगे। फ्रंट पार्ट कट किए, अब हम पीछे का पार्ट कट कर रहे हैं। पीछे का पार्ट जैसे हमारा बेल्ट लगता है, बेल्ट हमारा देखिए फ्रंट पार्ट में हमारा 1.25 इंच का ये लगेगा इलास्टिक, या समझ लीजिए 1.5 इंच का लगेगा। 1.5 इंच वाली इलास्टिक है तो 1.5 इंच का मार्जिन, और 1 इंच 1.25 इंच की इलास्टिक है तो हमारा कहने का मतलब कि जितने इंच की इलास्टिक होगी हमें मार्जिन उतनी ही छोड़नी पड़ेगी। तो बेल्ट भी हमारा यहाँ पे लगेगा। बेल्ट हमारा देखिए 1.5 इंच का बेल्ट लग गया ये, और फिर हम 1.5 इंच छोड़ दिए क्योंकि 1.5 इंच इलास्टिक मुड़ेगी, और फिर आधा इंच हम ये मार्जिन दे दिए फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से पीछे का पार्ट थोड़ा बड़ा होता है, हिप में टाइट ना हो, इस वजह से हम इसे ऐसे राउंड आकार में काटते हैं ताकि हिप में कंफर्टेबल रहे, टाइट ना हो। और बाकी इसे फिर से सेम कटिंग करेंगे। दोस्तों जहाँ पे आपको समझना है प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछिए, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, अब देखिए हमारा ये 1.5 इंच पीछे का पार्ट बड़ा रहता है। हम यहाँ थाई के पास 2 इंच छोड़ेंगे क्योंकि हम मियानी नहीं लगा रहे हैं, विदाउट मियानी बना रहे हैं, तो हमारा ये टाइट ना हो, अच्छी फिटिंग आए। अब देखिए या तो हम स्केल की सहायता से ऐसे लाइन ड्रॉ करें, और यहाँ से भी हमको 2 इंच से ज़्यादा ही छोड़ना है, 2.5 इंच, क्योंकि यदि लेडी थोड़ा हेल्दी है तो हम 2.5 इंच छोड़ेंगे, मीडियम है तो हम 2 इंच छोड़ेंगे, और ज़्यादा ही पतली है तो हम 1 इंच भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए अब हम इस पार्ट को मिलाएंगे, देखिए तो हमारा एकदम बराबर आएगा, एकदम बराबर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब इधर भी हमें जो फोल्डिंग का है यहाँ पे कुर्ता मार देंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से हमारा जो ये 1.5 इंच है वो 1.5 इंच यहाँ से, क्योंकि ये 1.5 इंच हमारा पीछे का पार्ट बड़ा रहेगा, फ्रंट के पार्ट से ये इतना फोल्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे आगे में बेल्ट रहेगा, प्लेट आगे वाले भाग में प्लेट डालेंगे। प्लेट हमारी 7 इंच या 8 इंच की होनी चाहिए।
ठीक है, ये देखिए हमारा पैंट कट कर रेडी हो गया। तो आज मैं आपको पैंट की कटिंग एंड सूट पैंट की बताया, अब सूट की कटिंग बता दूँ। सूट की लंबाई 44 है, लंबाई 44 है। सबसे पहले हम लेस लगाएंगे, लेस के बाद ये शोल्डर हमारा कितना है, ये हम डीप गले की कुर्ती करते हैं। डीप गले में पीछे का 8.5 इंच और फ्रंट का 7 इंच। डीप गले का शोल्डर में 6.5 से ज़्यादा नहीं देना है। देखिए ऐसे जो है 3 इंच में 200 गले की चौड़ाई कर दें। अब ये वाला गला कैसे होता है बताएंगे आपको। आज हम 6.5 लेंगे लंबाई उसकी, और यहाँ पे हम 14 इंच देंगे। 14 इंच से हिप 40 है, तो हम 10 और 200 हमारा मार्जिन रहता है। पैक ढीला होने के लिए हम लूजिंग देते हैं। 2 सूट का लूजिंग हिप पे देते हैं, 2 सूट का ही हम कमर पे देते हैं। हमारी कमर 34, ठीक है। सीना हमारा 38 है। दामन हमारा स्ट्रेट रहेगा ना, हमारा दामन ज़्यादा फैला हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मिला दिया और चेस्ट में बढ़िया लूजिंग है, इसलिए मैं डाउन कर रही हूँ। दोस्तों जहाँ पे समझना है वहाँ पे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी मैं यूट्यूब पे नई हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा। चलिए हम कटिंग बताते हैं। अब कितनी लेंगे, ये कितनी रही हमारी, कितनी की सहायता से हम निशान को चारों फोल्ड में हम पहुंचाएंगे। अब देखिए कैसे हमारा निशान लगता है, इससे हमारा बराबर शेप आता है दोनों तरफ का। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा निशान लगकर रेडी हुआ है। ये देखिए आसान तरीके से निशान लग जाता है, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे गले का टुकड़ा मारते हैं। ये देखिए बैक पार्ट में भी हमारा निशान अच्छी तरीके से आ गया है, ठीक है। बैक पार्ट में हमें टक्स डालना है। टक्स हमारा 10 इंच का होना चाहिए, और हाइट के हिसाब से भी आप ज़्यादा छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो ये टक्स हमारा यहाँ से ठीक तक ही रहेगा, ठीक है। आप देखिए हम तो अंदाज बस लगाए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं 10 साढ़े 10 का है टक्स। और टक्स को भी हम दोनों फोल्ड फ्रंट और बैक में करने के लिए निशान ड्रॉ करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आता या मैं कहीं कुछ गलत बता रही हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा राउंड नेक है बैक का। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए निशान, ठीक है। मैंने आपको देखिए दोस्तों, मैंने पहले आपको पैंट की कटिंग बताई, अब ये कुर्ती की कटिंग बताई। फ्रंट भाग में भी जैसे हम ब्लाउज पे में भी हमको देना पड़ता है फिटिंग आए, ठीक है। छोटा हमारा इसका नेक बनाएंगे तो आपको शॉर्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि हम इस नेक को कैसे बनाते हैं, इजीली तरीके से हम इसको कैसे बनाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं गले का कटिंग मैंने नहीं किया है, फ्रंट का बैक का मैंने किया है, तो इसको कैसे बनाते हैं ये दिखाएंगे। चलिए अब आपको स्लीव की कटिंग बताते हैं। इसकी स्लीव डॉक्टर वाली बनेगी, तो हाथ में ये देखिए
ये टोटल है 11 इंच 200 लगाते हैं। डॉक्टर बाजू हालांकि कटिंग वैसी ही होती है। डॉक्टर बाजू में हम बढ़ती हुई इसमें पट्टी लगाते हैं, ऊपर से स्ट्रिप लगा है। तो हम यहाँ पे 13 इंच कट करेंगे, ये देखिए, है ना, ताकि आध होल हमारा जो लूजिंग जैसे हम देते हैं तो आधे आप 4 इंच का डीप करेंगे नीचे, ठीक है, 4 इंच ऐसे, ठीक है, समझ में आया। इंच मेजर किया, अब इसको भी हम 11 इंच पे आ रहा है, 11 इंच 200। देखिए मैं आपको देखिए, जहाँ पे गलती हो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा प्लीज़ दोस्तों, मुझे सपोर्ट करिए। ये देखिए, अब इसमें जो हम ये पट्टी लगाएंगे उसको राजू करवाती है।